अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी को पढ़ेंगे। ये ब्यूरोक्रेसी के नेचर और फीचर्स में भी आता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नेचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी या फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, तो आप इसमें ये लिख सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ब्यूरोक्रेसी के मीनिंग और डिफिनीशन को पढ़ा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ब्यूरोक्रेसी को उर्दू में अफसरशाही भी कहा जाता है और ब्यूरोक्रेसी फ्रेंच वर्ड से बना है। टू वर्ड से ब्यूरो और क्रेसी। ब्यूरो का मतलब होता है डेस्क और क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट या रूल। तो ब्यूरोक्रेसी क्या है? डेस्क गवर्नमेंट। डेस्क का मतलब होता है कोई चेयर, और चेयर से मुराद कोई गवर्नमेंट सर्विस यानी सिविल सर्विस, और जो बंदा इस सर्विस को परफॉर्म करता है तो उसको कहा जाता है सिविल सर्वेंट्स। तो ब्यूरोक्रेसी क्या है कि गवर्नमेंट के तमाम जो सर्वेंट्स होते हैं, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो परमानेंट होते हैं, जिनकी फिक्स सैलरीज होती है, जो कि अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं और इनका टर्म लॉन्ग होता है, ये जब तक अपने रिटायरमेंट एज तक नहीं पहुंच जाते तो इनको इनके जॉब से नहीं निकाला जाता। तो इनको ये सारे लोग ब्यूरोक्रेसी में आते हैं। अब हम ब्यूरोक्रेसी के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। जो फर्स्ट इसका कैरेक्टर है वो है परमानेंट कैरेक्टर। जितने भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं तो ये परमानेंट जॉब्स होल्ड करते हैं, और इनको इनके जो जॉब्स होते हैं तो वो ज़्यादातर ये यंग एज में ही जॉइन कर लेते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज को, और जब तक अपने रिटायरमेंट एज तक नहीं पहुंच जाते तो ये जॉब करते हैं। अगर गवर्नमेंट तब्दील होती है तो गवर्नमेंट के चेंज होने से इनके जॉब में या इनके स्किल्स पर कोई असर नहीं पड़ता। नेक्स्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन। ब्यूरोक्रेसी एक हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन होता है। हायरार्की का मतलब होता है वेरियस लेवल्स या ग्रेड्स। जिस तरह से मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि एक कॉलेज का एग्जांपल दिया था कि एक कॉलेज में सबसे पहले टॉप पर प्रिंसिपल है, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, फिर उसके बाद प्रोफेसर्स, फिर फैकल्टीज़ होते हैं, सीनियर फैकल्टीज़, फिर उनके बाद फैकल्टीज़ होते हैं, जूनियर फैकल्टीज़ होते हैं, फिर उनके नीचे क्लरिकल स्टाफ होता है, क्लरिकल स्टाफ के बाद पीएम्स और क्लास 4 होते हैं। तो ये क्या है? एक वेरियस लेवल्स हैं, वेरियस ग्रेड्स है। तो इसी तरह जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी एक हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर वेरियस लेवल्स होते हैं, हर एक लेवल पर जो है ऑफिशियल्स होते हैं, पर्सन्स होते हैं, उनको प्लेस किया जाता है, और फिर जो उनका पोजीशन होता है या लेवल होता है उनके अकॉर्डिंग इनको पावर्स दिए जाते हैं और प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। और हर एक जो भी जिस लेवल पर होता है उसके नीचे उसका इमीडिएट लोअर ऑफिशियल होता है, और उससे जो ऊपर होता है उसको इमीडिएट अपर ऑफिशियल कहा जाता है। तो इस तरह से हायरार्की होती है, और ब्यूरोक्रेसी में वेरियस लेवल्स होते हैं, और हर एक लेवल में मुख्तलिफ जो है लोग काम करते हैं, और जो उनका लेवल होता है उसी लेवल के अकॉर्डिंग उनको पावर दिए जाते हैं और उनको प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। और इन सारे लेवल्स का आपस में एक इंटर रिलेशन होता है। ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, इनका काम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, इनमें कोऑर्डिनेशन और इंटर रिलेशन होता है। नेक्स्ट अब ये देख रहे हैं, मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दी है आपके समझाने के लिए कि हायरार्की क्या होता है। ये एक पिरामिड है जो ट्रायंगुलर शेप आप देख रहे हैं, तो ये इसको हायरार्की कहा जाता है। जो टॉप लेवल पर जो लोग होते हैं, जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट होती है, तो वो सबसे कम होते हैं, फिर मिडल पर उससे ज़्यादा होते हैं, और फिर जो लोअर लेवल पर जो लोग होते हैं तो वो सबसे ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है नॉन पार्टीजन कैरेक्टर। नॉन पार्टीजन कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं ब्यूरोक्रेसी के, तो उनका पॉलिटिक्स से कोई काम नहीं होता, उनकी पॉलिटिक्स में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ये ना खुद किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर होते हैं, और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को जॉइन करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, और ना ही पॉलिटिकल मूवमेंट्स को सपोर्ट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ इनकी कोई एफिलिएशन नहीं होती। कोई भी पार्टी आए, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, लेकिन इससे उन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, और वो अपने काम करते हैं। जो भी उनके असाइंड फंक्शंस होते हैं, ड्यूटीज़ होती है, तो वो उनको इम्पार्शियल और फेथफुली परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं है, इनसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि अगर किसी पार्टी को ये सपोर्ट करते हैं तो तो उनके मैनिफेस्टो को और उनकी पॉलिसीज़ को सपोर्ट करे, और जिसको पसंद नहीं करते तो फिर उनके साथ कोऑपरेट ना करें। ये पॉलिटिकली न्यूट्रल रहते हैं, और पॉलिटिक्स
से इनका कोई काम नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये प्रोफेशनल होते हैं, ट्रेंड होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं। ब्यूरोक्रेसी में जितने भी लोग होते हैं वो हाईली एजुकेटेड होते हैं, वो प्रोफेशनल होते हैं, वो मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्लियर करते हैं और फिर उसके बाद ही इस पोस्ट तक पहुँचते हैं। इनका जो रिक्रूटमेंट का तरीका होता है वो काफ़ी टफ़ होता है और वो उस पूरे प्रोसीजर से निकल कर ही फिर इन पोस्ट तक पहुँचते हैं। फिर इनको ट्रेनिंग्स दी जाती है, जिस भी फील्ड में इनको इनकी रिक्रूटमेंट या अपॉइंटमेंट होती है तो उससे रिलेटेड इनको इनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि ये ट्रेन हो जाए। ये एक्सपर्ट्स होते हैं और जिस भी फील्ड में ये काम करते हैं उस फील्ड के ये एक्सपर्ट्स होते हैं और उनको डीप नॉलेज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है फिक्स्ड सैलरीज़, यानी इन लोगों की फिक्स्ड सैलरीज़ होती है। जैसे ही ये जॉइनिंग करते हैं तो जॉइनिंग से लेकर रिटायरमेंट तक इनको जो है सैलरीज़ दी जाती है और इसी तरह से इनकी प्रमोशंस भी होते हैं। यानी ये मुख्तलिफ स्केल्स में प्रमोट होते हैं और फिर उसके जिस भी स्केल में होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इनको प्रिविलेजेस दिए जाते हैं और अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो वो है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस। ब्यूरोक्रेसी हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशंस पर ही चलती है और लोग जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं तो इनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो स्ट्रिक्टली इन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। ये रूल्स और रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स की तरह होते हैं जो इनको गाइड करते हैं, इनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं और इन रूल्स रेगुलेशन से ही जो ब्यूरोक्रेसी के काम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो चलता है और इनका जो भी पोस्ट होता है, जो भी इनका स्फीयर ऑफ एक्शन है तो वो वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो फॉलो करते हैं और एक दूसरे की काम में इंटरफेयर नहीं करते और स्ट्रिक्टली रूल्स एंड रेगुलेशंस को ये लोग फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक वो ये है कि ये बहुत ही क्लास कॉन्शियसनेस होती है। अब क्लास कॉन्शियसनेस 2 टाइप की हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव क्लास कॉन्शियसनेस क्या है कि इनको पता होता है कि हम एक हाई स्टेटस है हमारा, एक प्रेस्टीज है हमारा, तो इसलिए हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिससे हमारा नाम ख़राब हो, हम बदनाम हो जाए। तो इसको कहते हैं कि क्लास कॉन्शियसनेस, कि इनको अपने क्लास का पता होता है और फिर ये ऐसा कोई भी एक्ट नहीं करते जिससे उनका नाम ख़राब हो। इसके अलावा ये अपने सेल्फ़ इंटरेस्ट को नहीं देखते, वो सेल्फ़ इंटरेस्ट को पीछे रखते हैं और अपने जो उनका सर्विसेज़ है तो जो भी जॉब है तो उसके टुवर्ड्स लॉयल होते हैं और उसको परफ़ॉर्म करते हैं, अपने काम को अच्छी तरीके से परफ़ॉर्म करते हैं। इनको व्हाइट कॉलर क्लास भी कहा जाता है। अब नेगेटिव क्लास कॉन्शियसनेस क्या होती है कि नेगेटिव क्लास कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है कि इनमें समटाइम्स जो है ये प्राउड हो जाते हैं, ये एरोगेंट हो जाते हैं, फिर दूसरे जो लोग होते हैं, कॉमन पीपल होते हैं, तो फिर उनको मतलब उनको हकीर समझते हैं और ख़ुद को एक अपर हैंड मतलब अपर क्लास कंसिडर करते हैं और दूसरे लोगों को फिर कंसिडर ही नहीं करते, उनको हकीर समझते हैं। तो इस तरह से इनमें समटाइम्स प्राउड और एरोगेंस भी आता है। नेक्स्ट हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जो पब्लिक सर्विस है, पब्लिक सर्विस का मतलब क्या है, जो वेलफेयर ऑफ द पीपल है, लोगों को सर्व करना, तो ये उनका एक मोटो होता है। ये अपने आप को सिविल सर्वेंट्स कंसिडर करते हैं कि हम पब्लिक सर्वेंट्स हैं, हमने लोगों की खिदमत करना है और इनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करें और इनका मोटो क्या होता है, पब्लिक सर्विस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है, ज़ाब्ता इखलाक, यानी इन लोगों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेंगे, ये एक डिसिप्लिन वे में बिहेव करेंगे। जितने भी इनकी राइट्स और ड्यूटीज़ है तो वो उनको पता होता है कि ये हमारी राइट्स है, ये हमारी ड्यूटीज़ हैं, हमने इनको करना है, ये हमारे लिमिटेशंस हैं। तो ये इन सबको फ़ॉलो करेंगे, कोई मिसबिहेवियर नहीं करेंगे, कोई अपने काम में नेग्लिजेंस ये शो नहीं करेंगे और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी ये काम करते हैं तो इनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उन रूल्स एंड रेगुलेशन तो ये लोग स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करें, ये पॉलिटिकली न्यूट्रल रहे, पॉलिटिक्स से उनका कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। अगर किसी पार्टी को ये उनकी एफिलिएशन होती भी है, ये इंसान की नेचर है कि किसी के पार्टी के साथ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये एफिलिएशन हो, लेकिन इस पर्सनल एफिलिएशन या पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स जो है वो इनके काम में रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। ये अपने काम को परफॉर्म करेंगे, उसको अच्छी तरीके से करेंगे। इसके अलावा ये प्रोफेशनल होते हैं,
یہ کمپٹنٹ لوگ ہوتے ہیں اور ان کا جو ٹینیور ہوتا ہے تو وہ اسٹیبل ٹینیور ہوتا ہے، یعنی کافی ٹائم کے لیے جو ہے یہ پبلک سروس میں ہوتے ہیں، ان کی فکس سیلریز ہوتی ہے اور ان سے یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اوبیڈینس شو کرے ٹورڈز دا رولز اینڈ ریگولیشنز آف دی آرگنائزیشن، یعنی ان کو فالو کرے. سو اٹ واز آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر. اس کے بعد والی ویڈیو میں ہم اس کا جو ادر ٹاپکس ہے اس کو پڑھیں گے، اس کے فنکشنز کو پڑھیں گے. پھر اس کے بعد والی ویڈیو میں ہم میکس ویبر کی آئیڈیل ماڈل آف بیوروکریسی کو پڑھیں گے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.